और संगेन, सत्संग के द्वारा, संग के द्वारा। किसका संग? भक्ता नाम। और भक्त कैसा होना चाहिए? साधु भक्ता नाम, सदाचार परायण भक्त। भक्तों का संग करना चाहिए, लेकिन जो भक्त साधु हैं, सदाचारी हैं, उनका संग करना चाहिए। यदि सदाचारी नहीं है भक्त, और भक्त नाम ले लिया है, तो वो संग करने योग्य नहीं है। चक्रवर्ती पाद जी अपनी टीका में इसको कहते हैं। इसीलिए भक्त का ये विशेषण है, साधु भक्त। साधु साधव सदाचार, सताम आचार सदाचार। जो संतों का आचार है उसको सदाचार कहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने 4 यम हम लोगों को बताया है, उसका पालन अवश्य करना चाहिए। जो करता है ऐसे भक्त का संग करना। जिसमें अहिंसा पहला आचार है। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से दुख नहीं देना, मन से और वचन से और शरीर से। शरीर से दुख नहीं देना, शरीर से मारना नहीं, पैर से कुचलना नहीं। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे जीव हैं, चींटी आदि, वे भी जीना चाहते हैं, तो ऐसे भी जीवों की हत्या नहीं होनी चाहिए। और इस समय सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है भोजन करने के लिए। सारे संसार में मनुष्यों की यह प्रवृत्ति बढ़ी है, पशु काट काट करके खाना, चाहे बकरा या मुर्गी मुर्गा या गाय तक, वे काट करके खा रहे हैं सारी दुनिया में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस अहिंसा व्रत को ऐसे बताया, नो मीट ईटिंग, भोजन मना किया वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए। मांस भक्षण नहीं। यदि मांस भक्षण बंद होता है तो जीव हत्या अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि सारा मानव समाज भोजन के रूप में पशुओं को खा रहा है। तो ये बहुत सावधान रहना चाहिए। यम का पालन बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा है, यमान अभीक्षणम सेवेता, यम का पालन निरंतर करना चाहिए, नियमान मत परः क्वचित। और नियम कभी कभी तो छूट भी सकता है, लेकिन यम का पालन नहीं छूटना चाहिए। भले देश बदल जाए, आदमी कहीं चला जाए, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन यम का पालन करना ही है, करना ही है। नो मीटिंग कह दिया शास्त्र, हिंसा नहीं करनी है, तो चाहे हम यहाँ रहें या वृंदावन रहें या दिल्ली रहें या कश्मीर में रहें या अमेरिका में रहें, कहीं भी रहें, यम का पालन करना है, मांस भक्षण नहीं करना है। यहाँ यम के पालन में ये नियम, ये ढिलाई नहीं चलेगी कि हम ठंडे मुल्क के हैं, ठंडे प्रदेश के, तो हमें खाना चाहिए, कुछ चलेगा मांस नहीं। किसी भी देश में हो, किसी भी स्थिति में, पर अहिंसा व्रत का पालन करना ही है। और जो ये सोचते हैं कि हम तो केवल खा लेते हैं, हम मारते नहीं हैं, लेकिन मनु महाराज ने कहा है कि मांस काटने वाला, मांस को ढोने वाला, मांस को बेचने वाला और खरीदने वाला, पकाने वाला, ये सभी घातक हैं, सभी को मारने का पाप लगता है।
मनु संहिता में उन्होंने साफ साफ कहा है, सर्वेते घातका स्मृता, ये सभी घातक है। अगर मांस खाने की कोई अनुमति देता है किसी को, कहता है खा सकते हैं, तो वह व्यक्ति भी हत्यारा है, वो मारने वाला है, घातक है। और मांस को पकाने वाला भी घातक है, बेचने वाला घातक है, खरीदने वाला घातक है, उसको ढोने वाला घातक। इस प्रकार मांस का व्यापार करना, मांस खाना या बेचना, सब कुछ हिंसा है। कई लोग सोचा करते हैं कि हम तो खाते नहीं हैं, हम ले जा रहे हैं कुछ बच्चों के लिए, उनका मन रह जाएगा, लेकिन ये घातक, चाहे बच्चों के लिए ले जाएं या किसी के लिए। और कभी कभी अध्यात्मवादी लोग भी इस प्रकार का बुरा प्रचार कर देते हैं। कोई ऐसे साधु होते हैं, उनके पास कोई जाए तो पूछते हैं, तुम खाना चाहते हो मांस? तब तुमको दूसरा मंत्र मिलेगा, तब दुर्गा जी की उपासना करो। यह ज्ञान है, यह ऐसा कहने वाले लोग स्वयं ही कसाई हैं, घातक हैं। ऐसा नहीं उपदेश करना चाहिए। मांस नहीं खाना है, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में हो, नहीं खाना है। मछली भी मांस है, मछली को बेचना, खरीदना, सब पाप है, घातक। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने मानव समाज की दुर्दशा देख करके शास्त्र के नियम को उन्होंने रख दिया, नो मीट ईटिंग। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, तो एक व्यक्ति ने जो हिंदुस्तान से गया था, वो कह दिया, स्वामी जी आप ये सब नियम रखेंगे और खास करके भोजन के विषय में आप मना करेंगे, तो यहाँ आपकी बात को कोई सुनेगा नहीं। तो उन्होंने साफ कहा, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि चाहे कोई माने या न माने, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आया हूँ। जो शास्त्र कहता है उस बात को सच्चाई के साथ रखूंगा। नो मीट ईटिंग, वो रख ही दिया। फिर भी बहुत अच्छा प्रचार हुआ, सारे संसार में यह सिद्धांत लागू हुआ, सब जगह। और संसार के किसी भी भाग में कोई भक्त है, वो इस नियम का पालन करता है, अहिंसा व्रत का पालन करता है। इस अहिंसा व्रत पर बहुत जोर दिए थे महात्मा गांधी जी, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बहुत आसानी से इसको स्थापित किए। इस्कान से जुड़ने वाला कोई भी व्यक्ति मांस भक्षण पर बल नहीं देता है, और स्वयं खाने की बात तो दूर रही, कभी भी किसी को प्रोत्साहित नहीं करता है। बल्कि सबसे पहले यही पूछा जाता है, क्या 4 नियम है, 4 निषेध के नियम। नो मीट ईटिंग, उसमें भी चारों में पहला है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ये यम है। तो यम का पालन सभी देश में, सभी काल में और सभी स्थितियों में करना चाहिए। ये शास्त्र का आदेश है। तो श्रील प्रभुपाद जी सत्य सिद्धांत की स्थापना की, हो गया। आज इस युग में, इस विश्व में इस बात को
फ्रैंकली कहने वाला कोई समाज है तो वो है इस्कॉन। और किसी भी पंथ में ये चीज नहीं है, कहीं मनाई इस तरह से नहीं है कि संस्था लगा दिया हो नियम, नहीं मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, नो गैम्बलिंग, और अवैध संबंध नहीं करना है। ये सब लिखित है। इस्कॉन का ये नियम है। जैसे देश में कोई नियम लागू होता है, लिखा जाता है, तो ये संविधान है इस्कॉन का। इतनी पवित्र संस्था है यह, इतनी उपकारी संस्था है। इसीलिए इसका प्रचार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में हैं, उन्होंने इस पर जोर दिया है। तो ये वास्तव में ये जो मूवमेंट है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा 500 वर्ष पहले चालू किया गया, और उसी श्रृंखला में श्रील प्रभुपाद जी और हम सब हैं। तो बहुत बड़ा बल है। स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ऐसे पंथ बहुत हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, लेकिन इतना शुद्ध और ठोस मजबूत संप्रदाय बहुत कम ही है। गौड़ीय संप्रदाय, भगवान चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय। तो ये गौरव की बात है हम सबके लिए। हमको अपने भाग्य को समझना चाहिए। किसी प्रकार से हम भगवान की शरण में आ गए। इसको सपोर्ट कर रहे हैं श्री प्रहलाद महाराज। असुर बालकों में प्रचार कर रहे हैं। जिस समाज में जाना भी कठिन था, बैठना कठिन था, उस समाज में इतना क्लियर और निर्भीक प्रचार कर रहे हैं और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ये उपाय है, इसको करो, इससे भगवान कृष्ण में, वासुदेव में प्रेम होगा। वासुदेव मतलब वसुदेव जी के पुत्र, नंद महाराज के पुत्र। वसुओं में श्रेष्ठ है नंद बाबा, इसीलिए उनको वसुदेव कहते हैं, और वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग वंदना में ऐसे नंदन भगवान की वंदना करते हैं। नंद महाराज के प्रिय पुत्र श्री कृष्ण में रति हो जाएगी इस उपाय को करने से, भागवत धर्म का अनुष्ठान करने से, जिसका मूल है, प्राण है। भागवत धर्म में सर्वश्रेष्ठ है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ है भागवत धर्म में। इसका उपदेश स्वयं भगवान ने किया है। तो मैं बोल रहा था साधु भक्ता नाम, उसी संदर्भ में यम नियम की बात आ गई। साधु भक्त उसे कहते हैं जिसमें हिंसा नहीं है, कपट नहीं है, जो सत्य बात बोलता है, सब समय सदा सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। ऐसा साधु भक्त, ऐसा शुद्ध ब्राह्मण जो सेकंड दीक्षा लिया हुआ है और भगवान का नाम जपता है, जिसके जीवन में कुटिलता, कुटिलता, जीव हिंसा आदि नहीं है, किसी जीव को दुख नहीं देता है, किसी प्रकार से मन से भी किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं करता है भक्त। मन से भी नहीं सोचता कि उसका कुछ नुकसान हो जाए, और वाणी से किसी को शाप नहीं देता, गाली नहीं देता,
अपनी संपत्ति से दूसरों को हानि नहीं करता है बल्कि सहायता करता है, तो ऐसे भक्तों को साधु कहा जाता है। साधु भक्ता नाम, साधु भक्तों के संग से कृष्ण में प्रीति होती है। सज्जन भक्त जो संत हैं, वो संत चाहे गृहस्थ संत हो या विरक्त हो, जो भगवान के भक्त हैं और सदाचारी हैं, वे साधु भक्त हैं। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, उससे कृष्ण में रति प्रीति उत्पन्न होती है।